ओम शांति। आज के महावाक्यों में बाबा हमें बहुत सारी शिक्षाएं दे रही हैं और साथ साथ सावधानी भी दे रहे हैं। बाबा हमें समझा रहे हैं कि कैसे हमें अपनी हर एक कर्म इंद्रियों को पावन बनाना है, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वो स्थूल है। मन बुद्धि संस्कार को कैसे हम पावन बना सकते हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी सब कैसे पावन बन जाए। ये जो हमारे स्थूल हाथ हैं, आंखें हैं, ये सब कैसे श्रीमत के द्वारा हमारा हर कदम, हर कर्म श्रीमत पर चलने से कैसे पावन बन सकता है। क्योंकि जो सत्युगी दुनिया है वो सिर्फ पावन दुनिया है, वहां प्रकृति भी पावन है। तो हमारा हर कर्म इंद्रियों को शांत रहे, शीतल रहे और शक्तिशाली कैसे बन जाएं, इस पर आज हमें बाबा शिक्षा दे रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा की महावाक्य। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2024। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? कौन है हमारे सर्वेंट्स जो हमेशा हमारा काम कहना मानते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, नेचुरल कैलामिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, वो हमारे अच्छे सर्वेंट्स हैं और वो हमारे गुलाम भी हैं। क्योंकि जैसे हम घर की स्थूल सफाई के लिए, यहाँ तो नहीं लेकिन भारत में स्थूल सफाई के लिए जो सर्वेंट्स होते हैं वो घर को साफ करते हैं, और नेचुरल कैलामिटीज और साइंस की इन्वेंशंस क्या करती हैं? ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट्स व गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। कैसे? जो हमारे विकार हैं इन्हें साफ करने में जो नेचुरल कैलामिटीज हैं और जो साइंस की इन्वेंशंस हैं वो हमारी मदद करती हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा सूक्ष्म रूप में पूछ रहे हैं, मैं आत्मा क्या कर रही हूँ? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। बाबा कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चे बगैर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख
रोग का नाम निशान नहीं होता, स्वर्ग में ये सब चीजें नहीं होती। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। ये तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। ये भी एक नाम है। राम परमात्मा का एक नाम है। बाकी वे जो राम की सेना आदि दिखाते हैं, वे सब है रॉन्ग। वो तो सब त्रेता की बातें हैं। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। कलयुगी घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में यह होता नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। कोई शस्त्र वगैरह उठाने की जरूरत नहीं। सिर्फ बैठे बैठे सोल कॉन्शियस बनना है। घर में रहते हो तो भी पहले याद करो, हम आत्मा हैं, देह नहीं। उठते बैठते कर्म करते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं, संगम युग भी छोटा, ब्राह्मणों की चोटी भी छोटी सी। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। हम ब्राह्मणों का एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं? जब एम ऑब्जेक्ट सामने है तो फिर क्यों नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। सिर्फ दे अभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ पाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम जानते हो, इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। तो पहले 21 जन्म पुण्य आत्मा बनेंगे और फिर हम फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ये भी जानते हो, हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, सिर्फ आदि वाली आत्माएं ही आएंगी। 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है। भिखारी टट्टू बन जाते हैं। गधा क्या करता है? अपने आप को मिट्टी में लपेटता है। और जब हम विकारों में अपने आप को लपेटते हैं तो एक किस्म से गधे ही बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्मा की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे।
बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा हमारे में भरते हैं। अब पावन जरूर बनना पड़े, सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बना। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खल्लास कर देंगे। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। ये बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हैं। वो बैठे घर में साइंस के द्वारा विनाश की तैयारी कर रहे हैं और हम साइलेंस के मनोबल से स्थापना की तैयारी कर रहे हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वे साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वे तुम्हारे सर्वेंट्स हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलामिटीज आदि ये सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने आज पहले भी पहला वाक्य जो था, खुशी रहेंगे, खुशी में रहेंगे तो याद में सहज रहेंगे। ऐसे बिलवेड बाप को कितना याद करना तुमको स्मृति आती रहे। ऐसे बिलवेड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है। बरोबर बाप ने हमें कहा है हियर नो evil। बाप का पूरा सेंटेंस क्या है? हियर नो evil, सी नो evil, टॉक नो evil, थिंक नो evil। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हम रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे से समझाया है क्यों हमारे पाप नहीं कट रहे हैं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं।
तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तू शांति धाम सुख धाम में जा ना सके। वे तो रहती हैं दुख धाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अरे बच्चे गुल गुल बन जाओ। कल भी बाबा ने हमें गुल गुल की बात कही और आज भी कह रहे हैं। देवी कुल को कलंक नहीं लगा। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएगी। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नर्कवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़ी जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की। राजयोग से। ये पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग होता है। सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। ये फिर है भगवान वाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ ये विश्व का मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं। फिर पहले नंबर में ये जाएंगे ब्रह्मा बाबा। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर है कलयुग मृत्यु लोक। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तो ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये गटर है, यह कोई सुख थोड़ी है। स्वर्ग तो फिर क्या। इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग। एक नशे वाली बात। नाम ही है स्वर्ग, उनकी रहनी करनी कैसी। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे। कितनी गलत बात है। तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सदा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छी छी काम करते हैं। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, यानी कि सामने दिखाई देता है। काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं। काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो? भगवान वाच काम महाशत्रु है। बहुत ध्यान से इस बात को आज हम इस पर चिंतन करेंगे। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे। बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो।
क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? बाबा पूछ रहे हैं। क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर शोज सन। बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाबा ने कहा ना, हम लोग हैं ही बाबा के रूहानी वॉरियर्स। बाप बच्चों को समझाते हैं, ये भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है, किस चीज से युद्ध है? 5 विकारों से। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखते हो ना। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना, सतगुरु अकाल मूरत। उनको कभी कोई काल खाता नहीं। वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं, मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है। अपने आप स्व इच्छा हिसाब से मृत्यु होती है या शरीर त्याग करते हैं। उनको अमर लोग कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोग सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारा फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध। उन पर जीत पाते हो, यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ। यहाँ आते ही गरीब हैं। साहूकारों को तो तकदीर में ही नहीं है। धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है। बाकी थोड़ा सा समय है। ड्रामा का प्लान है ना, ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाए हैं, वे काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती हैं। वहां तक कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। ये लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं। फल शास्त्रों में दिखाया है, असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वे सत्युग के, वे असुर कलयुग के। इतनी डिफरेंट डिफरेंट एरा की बातें हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये सब चीजें नहीं है। दोनों मिलेंगे कैसे? जो लड़ाई होगी। अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। ये सब माइंड गेम्स, जो हमारा युद्ध, अंदर का युद्ध चल रहा है, वो ही असुरों और देवताओं की लड़ाई। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है। देवी गुण धारण करने हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तब ही विक्रम विनाश हो। ये बाबा ने आज बहुत अच्छे से समझाया है कि जब योग हमारा पूर्ण होगा बाबा के संग, तभी हमारे पाप भस्म होंगे। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं,
उन्हें फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। ये पढ़ाई है राज योग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो। जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने देवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुल गुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है। Hear no evil, talk no evil। देह अभिमान के वश हो कोई छी छी काम नहीं करने हैं। आज का वरदान है, मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजरा है। पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। आज का स्लोगन है, उदासी को अपना दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। उदासी को अपना दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। और आज का अव्यक्त इशारा है, कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो नेचर पर दोष रखते हैं। कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वे नेचर क्योर वाले फास्ट रखते हैं, ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि ये करके ही छोड़ेंगे, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। ओम शांति।